गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप अपने स्क्रीन के ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे मीम्स लगाए गए हैं कुछ मोदी जी के, केजरीवाल जी के। इनको लगाने के पीछे का रीज़न क्या है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मोदी जी पहले ड्रम बजा रहे हैं, फिर हैप्पी हैं, केजरीवाल जी सोच में डूबे हुए हैं। मोदी जी बोल रहे हैं दिल्ली मेरा है, ऑर्डिनेंस आया है, और केजरीवाल जी कहीं ना कहीं पे सोच में डूबे हुए हैं कि अब करूँ तो करूँ क्या मैं। तो केजरीवाल जी आम पार्टी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस से जाके मिल रहे हैं, ये सब चल रहा है काइंड ऑफ इस ऑर्डिनेंस को हटाने के लिए, या ऑर्डिनेंस के थ्रू जो एक तरह से डिसीजन लिया गया है उसको रिवर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे रिसेंटली जीएनसीटीडी अमेंडमेंट हुआ है। जिन लोगों को जीएनसीटीडी की फुल फॉर्म नहीं पता है उनको मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो बेसिकली जो जीएनसीटीडी एक्ट है ये आपका 1991 में आया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1991 के अंदर ये एक्ट आया है, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था एंड आर्टिकल 239 ए को आर्टिकल 239 ए को इंसर्ट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिल्ली के लिए जीएनसीटीडी लाया गया। और जीएनसीटीडी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। तो यहाँ पे पहले हम एक अलग सिनेरियो देखते हैं, पूरा ऑल टुगेदर एक अलग एस्पेक्ट देखते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये लाना पड़ा, या फिर ऐसा क्यों किया गया। तो यहाँ पे देखो, दो बातें होती हैं, दो बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। एक पहला एस्पेक्ट है, एक दूसरा एस्पेक्ट है। एक मैं इसके फेवर में पॉइंट डालूंगा, एक मैं काउंटर में पॉइंट डालूंगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप कि दिल्ली काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, एरिया है, सिटी है, ठीक है। और 2-3 करोड़ लोग आराम से यहाँ पे रह रहे हैं, ये सबको पता है। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि ऑल ओवर इंडिया की हम बात करते हैं आज, तो सबके पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को चुनने का अधिकार होता है। वो अपने लोकल एमएलएज चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो उनके लिए लोकल इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। वैसे ही फिर एमपी का चुनाव होता है, एमपी को चूज़ किया जाता है लोकसभा के चुनाव के लिए। लेकिन मोस्टली सबको अपने लोकल लीडर्स को चूज़ करने का अधिकार भी होता है, यदि हम कुछ यूटीज को छोड़ दें तो। ओके, लेकिन दिल्ली के अंदर एंड पुडुचेरी के अंदर बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली का भी प्रोविज़न किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में इसको जब सी पार्ट में रखा गया था दिल्ली को, तब लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी, लेकिन 1956 में उसको हटा दिया गया था। एंड देन फिर दोबारा इसकी स्टार्टिंग जीएनसीटीडी एक्ट के थ्रू 1991 में जीएनसीटीडी एक्ट लाया जाता है। एंड देन कुछ 1-2 साल बाद जाके वहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से रन किया जाता है। तो इसका जो रीज़न रहा भाई कि दिल्ली के इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोकल इश्यूज़ हैं, उनको डेमोक्रेटिक राइट तो होना चाहिए ना अपनी लोकल गवर्नमेंट को चुनने का। लोकल ना बोल के मैं बोल सकता हूँ लाइक स्टेट लेवल पे जितना स्टेट को के लोगों को अधिकार होता है चुनने का, वैसे ही 2-3 करोड़ लोगों को अधिकार ना दिया जाना, उनको मार्जिनलाइज कर देना, उनकी इश्यूज़ को मार्जिनलाइज कर देना। बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक एमपीओ की यदि हम बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि लोग बोल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के थ्रू चुनते तो हैं, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर ही हम बात करते हैं, तो वो तो मार्जिनल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो और उसके साथ ही साथ में लोकल इश्यूज भी होते हैं, उनको भी इफेक्टिवली रिजॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट वगैरह का होना ज़रूरी है। तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे इनको 1991 के एक्ट के थ्रू ये यहाँ पे प्रोविज़न किया गया कि भाई स्टेट असेंबली भी बनेगी। लेकिन होता क्या है, वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिना देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो कैपिटल्स होते हैं, हम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, तो कोशिश वहाँ पे ये होती है कि वहाँ पे जो रेगुलेशन है, वहाँ पे जो पूरी गवर्निंग वहाँ की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है ना अपने हाथ में रखे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता हूँ, या फिर पावरफुल जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में रखे, इस चीज़ की कोशिश की जाती है। यदि हम वाशिंगटन डीसी की बात करें तो वहाँ पे भी ये प्रोविज़न देखने को मिलता है, और भी ये फिनोमिना काफ़ी जगह देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा ये है कि यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो सारी कमांड्स जो होती हैं वो सेंटर से निकलती हैं, मतलब आपकी कैपिटल से निकलती है। और यदि कोई भी यदि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एम्बिग्यूटी है इन दैट सिचुएशन, यदि वो कमांड नहीं निकल पाती है वहाँ से, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। इस वजह से थोड़ा सा सेंटर का आपका कंट्रोल, सेंटर का आपके कैपिटल पे सेंट्रल का कंट्रोल होना ज़रूरी है काइंड ऑफ। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर भी यदि हम बात करें, जैसे कि अभी दिल्ली फ्लड्स जब आई थी, मान लो कि हम एक बार के लिए मान के चले कि एम्बिग्यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो इन दैट सिचुएशन पूरी वर्ल्ड की नज़रें आपके कैपिटल के ऊपर होती है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन में यदि कोई फेलियर भी होता है तो वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करता है। इस वजह से भी बोला जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपके सेंटर्स का, मतलब कैपिटल का, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने दूसरा प्रोविजन भी आपको बताया, बीइंग ए हार्बिंजर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो बीइंग ए हार्बिंजर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर सो वास्ट एंड सो लार्ज डेमोक्रेसी विद 140 करोड़ पॉपुलेशन। सो यदि ऐसा है तो इन दैट सिचुएशन, जस्ट ए मिनट, in that situation if we are not, just a minute, हाँ, so in that situation if we are not doing this, and if we are denying the rights of 2-3 crore people of their like voting rights and kind of choosing their government rights, then basically this is the kind of thing we are doing। तो ये भी हमारी इंटरनेशनल इमेज को थोड़ा सा ख़राब करता है यदि हम बात करें तो।
तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग इस बात की बात कर रहे थे कि 140 करोड़ लोग की हमारी पॉपुलेशन है, इतनी वास्ट हम डेमोक्रेसी है, ऐसी कंडीशन में हम यदि 2-3 करोड़ लोगों को उनकी वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं टू इलेक्ट देयर स्टेट गवर्नमेंट काइंड ऑफ, तो वो एक तरह से वो भी चीज़ सही नहीं है, वो भी हमारी लाइक हमको मतलब इंटरनेशनल हमारी जो इमेज है वो ख़राब करती है। अब थोड़ा सा भी रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा निटी-गिटी में जाके जानते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, जीएनसीटीडी को अमेंड किया गया है, और ये किया गया है ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, 123 213 123 में प्रेसिडेंट के पास होता है आर्टिकल में, 213 के अंदर आपका गवर्नर के पास होता है, तो ये कुछ ज़्यादा बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। यदि हम अब तक भी देखें है ना, तो मैंने बताया आपको कि एक पहलू ये है कि फॉलो किया जाना चाहिए कि सेंटर का जो कंट्रोल हो आपकी कैपिटल के ऊपर। दूसरा पहलू है कि वहाँ के लोगों के फंडामेंटल मतलब वहाँ के लोगों के जो राइट्स हैं बेसिकली, है ना, कि अपने इलेक्ट करने का अपने गवर्नमेंट को, वो भी होना चाहिए, उसको भी अपहोल्ड रखना है। तो दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस बनाते हुए हमने एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइन बैलेंस बनाते हुए जब हमने सिस्टम क्रिएट किया है तो हमने क्या किया है, स्टेट असेंबली बना दी है दिल्ली के लिए, नो डाउट, है ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह ये काम करती है दिल्ली के लिए, है ना। और इनको स्टेट लिस्ट के अंदर कंकरेंट लिस्ट जो है वहाँ पे काफ़ी हद तक अधिकार है ना, जो अपने सिस्टम को चलाने का बनाने का, है ना। तो यहाँ पे लेकिन पूरा जो टसल चल रहा था वो ये चल रहा था कि सर्विसेज होती हैं, एक सर्विसेज होती हैं जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर जो ये सर्विसेज आती हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर जो ये सर्विसेज आती हैं, वहाँ पे कुल मिला के जो पावर होता है काइंड ऑफ, है ना, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाह रही है यहाँ से। ठीक है, देखो पहले मैं बता दूँ स्पेसिफिकली आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छे से मैं नोट करवा दूँ कि ऐसा नहीं है कि तीन चीज़ें, है ना, तीन चीज़ें जो हैं ऑलरेडी बाहर रखी हुई हैं, तीन चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बाहर रखी हुई हैं। वो तीन चीज़ें के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो है आपका लैंड, आपका पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। तो इन चीज़ों को आप पूरा सेंटर ही रेगुलेट करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ऑलरेडी पहले। और भी पावर कट करने की कोशिश की जा रही है इस टाइप के अमेंडमेंट्स के थ्रू, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट हो गया है। इसके कंट्रोवर्शियल होने के रीजन भी है, एक रिसेंटली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था बेसिकली। ठीक है, अपहेल्ड किया था जो भी दिल्ली गवर्नमेंट्स के राइट्स हैं ना रिगार्डिंग लाइक सर्विसेज वाला जो स्पेसिफिकली पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, जो राइट्स हैं उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने अपहेल्ड किया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, बोला था दिल्ली गवर्नमेंट को इस सबका अधिकार है। तो उसी को क्वैश करते हुए उसी वर्डिक्ट को और ये अमेंडमेंट लाया गया है। तो अभी इस अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जा रहा है, डिफरेंट जो बेंच हैं वो बैठ के इसको चेक कर रही है। और रिसेंटली मैंने अभी न्यूज़ सुनी थी, उसमें एक छोटी बेंच ने तो ये बोल भी दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनली भी। अभी आगे इसके ऊपर और हियरिंग होगी, और साथ ही साथ में आप भी लगातार अपनी कोशिश कर रहा है ऑल पार्टी कंसेंसस बना के कैसे भी करके इसको बैकलैश करे काइंड ऑफ, ये कोशिश लगातार चल रही है। तो ये पूरा दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग था। तो दिल्ली का जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है इसको सी कैटेगरी के स्टेट्स के अंदर रखा जाता है। 1951 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, 56 में इसको डिजॉल्व कर दिया जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के आसपास में। उसके बाद में डायरेक्ट 1991 के अंदर आपका ये जीएनसीटीडी एक्ट आता है। देन वहाँ पे फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के बाद वहाँ से चलता है, लेकिन उसको पूरा फुल फ्लैज में पावर नहीं दिया जाता है। कहाँ कहाँ पे पावर कर्टेल करके रखा जाता है वो मैंने बता दिया है। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये पूरा प्रोविजन होता है जिसके बारे में बताया। तो कांस्टेंट कंटिन्यूसली टसल चलता रहता है, क्योंकि दिल्ली काफ़ी एक हॉट स्पॉट है, कैपिटल है, सेंटर है कंट्री का, सारे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ से बनते हैं। तो इसके ऊपर पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और जब सेम पार्टी की गवर्नमेंट थी काइंड ऑफ काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया था, तब तो ऐसा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब लगातार कॉन्स्टेंटली ये कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जब से कि डिफरेंट पार्टीज सेंटर में एंड दिल्ली में रूल कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोवर्सी ऑफ दिस लाइक दिल्ली सेंटर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बता दिया है मैंने। और उसमें रिसेंटली जीएनसीटीडी को अमेंड किया गया है ऑर्डिनेंस के थ्रू, उसके बारे में भी मैंने बात की है। ओके, धन्यवाद।